हरे शरणम। नारायण नारायण नारायण। हम तो क्या कहे भाई, अपने तो मन में ऐसे आई है कि कोई भी भूल करे, हमारे प्रतिकूल कोई काम करे, हम नहीं चाहते हैं वो करे, तो उस पर क्रोध नहीं आना चाहिए। इसमें एक बात बतावे कि जैसे हमारे द्वारा कोई भूल हो जाती है, हम जिसको गलती मानते हैं वो गलती हम कर बैठते हैं, तो मन में आता है भाई हमारी कमजोरी है, ये तो भाई हमारी बेबसी है, क्या बताओ हमारी असावधानी है, हम तो ऐसे किसी बहाव में बह गए, इस बात से हमारे द्वारा भूल हो गई। और दूसरा भूल करते हैं तो कहते इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसने गलती करी है, हमारे साथ बैर रखता है, इस बात से हमारों को ये दुख देता है, ऐसे भाव। तो अपने प्रति ऐसे भाव होते हैं कि हमारी भाई भूल हो गई, हमारी कमजोरी है, ये है ना, ये माननी चाहिए दूसरे की। मान दूसरे की भूल हो गई, ये उसके नियत तो नहीं, एक कमजोरी है जो मेरे साथ ऐसा कर सका व्यवहार कर लिया, किसी परिस्थिति में आकर किया है, उसकी नीयत खराब है, ये नहीं माननी चाहिए। जैसे अपने मानते हैं कि हमारे किसी को बुरा किया तो हम नियत अपनी खराब नहीं है, हम परवश और कर गए, ऐसे उसकी नियत खराब है, हमारे को दुख देना चाहता है, बड़ा आदमी भला खराब आदमी है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उसने कोई हमारे विरुद्ध काम किया है तो कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गया है, उसको अपने पता नहीं क्या उसमें आई, कैसी बात है, कैसी परिस्थिति आ गई, तो भूल हो गई, उसे कर दी, कोई बात नहीं है, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और अपने लिए सावधान हो जाने, हमने गलती करी, ऐसी गलती फिर नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी से क्रोध नहीं होना है, अपने गलती है, ये गलती सुधार लेनी है अपने, ऐसे अपने पर तो न्याय करना है, औरों के प्रति ऐसे क्षमा कर देना है, माफी दे देना है। वो भूल के अवसर पर ही माफी दे देना, वो जब गलती करे तभी उसको माफ कर देना अपनी तरफ से, कि अपनी तरफ से माफ कर दो भाई, हो गई कोई बात नहीं है, किस कारण से हुई, कारण क्या है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आदमी से भूल हो जाती है, हमारे से होती है, कई बार होती है, हम जानते हैं पर हमारे से भूल हो जाती है, ऐसे हो गई। इस तरह से गुण तुम्हार मानई निज दोषु, अरे जही सब भांति तुम्हार भरोसु, ये आया है रामायण में 14 स्थान बताया, उनमें एक स्थान बताया है गुण तो है नाथ आपका मान है, तो ये सब जगह ईश्वर रूप है, इसको गुण तो इनका मान है, और दोष अपना है, कोई न कोई गलती हमारी है, हमारी गलती से इसने गलती की है, इसने जो हमारे बुरा विचार कर लिया, बुरा बर्ताव कर दिया, बुरा कर दिया, तो हमारी कोई न कोई गलती हुई है पहले, उनका हमने बुरा किया है, अगर पता हो तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए, और पता नहीं हो तो भाई कुछ न कुछ बुरा किया है, नहीं तो वो बुरा हमने खामखा क्यों करता, हो ही नहीं सकता, जगत ईश्वर रूप है, उसकी तो भूल तो होती नहीं, यानी गलती होती नहीं, ठीक हुआ है, हमारे गलती कोई हुई है, इससे उसकी गलती हुई, ऐसा मान करके और मन ही मन में क्षमा मांग ले, सामने मांग ले काम पड़े तो, नहीं तो मन ही मन में क्षमा मांग ले, उनके चरणों में नमस्कार कर ले, कभी आप माफ करना, हमारी गलती को माफ कर देना, आपने जो मेरा बुरा किया, मन ही मन में ऐसा मानेगा आपने बुरा किया तो कोई मेरी गलती हो गई, उस गलती को आप माफ कर दो, और कोई हर्ज नहीं है, बुरा किया उसमें तो हमारे लाभ ही होगा, क्योंकि हमारे को जो हमारे बुरा होता है उससे हमारे पाप कटते हैं, हमारी शुद्धि होती है, इससे तो हमारा लाभ ही होता है। हम नहीं समझते हैं इस बात से, क्यों नहीं समझते कि हम सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, अपने सुख का लोभ है, अपने हित का लोभ है, इस बात से हम समझते नहीं, परंतु हमारा बुरा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये दुख देता है, दुख दे सकता। एक मार्मिक बात बताओ, जब तक हमारी ये भावना होती है कि दूसरे ने दुख दिया
तब तक दुख कैसे मिटेगा बताओ। इस बात पर जरा आप गंभीरता से सोचें। दुख हमारे कोई दूसरा दे सकता है तो हमारा दुख कैसे मिटेगा? मिट ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि दूसरा दुख देना कैसे मिट जाएगा? दूसरे का दिया हुआ दुख होगा तो दुख मिट नहीं सकता। ये आपने ख्याल किया कि नहीं? इस बात पर ध्यान आगे नहीं हो रहा। दूसरे का दुख दे सकता है दूसरा, तो दुख हमारा कैसे मिटेगा? हमारा दुख मिट सकता ही नहीं, तो दूसरा दुख दे सकता नहीं। अगर भगवान दुख देते हैं तो भगवान दुख से कहां से लाएंगे? उसमें दुख है ही नहीं। अगर सूर्यदेव स्वरूप भूता नाम है तो वो हमारे दुख दे कैसे सकते हैं? भगवान दुख दे सकते नहीं। संसार दुख देता है तो संसार तो हरदम नष्ट होता है, बेचारा दुख देने को समय कहाँ? वो तो नाश की तरफ जा रहा है, हरदम खत्म की होगी तरफ जा रहा है। हमारे को दुख देने के लिए ठहरेगा वो? तो संसार दुख दे नहीं सकता, दूसरा को दुख दे सकता नहीं, भगवान दुख से दे सकते नहीं। तो दुख क्या है? हमारे सुख की आशा है, उसमें बाधा पड़ने से हम लोग मानते हैं। विचार करो जरा, हम जो कोई सुख चाहते हैं, सुख भोगते हैं, उसमें कोई बाधा पड़ी तब हमारे को दुख हुआ। तो दुख दूसरे ने किसने दिया? दुख का काम तो नहीं किया ना। सुख की आशा छोड़ने पर दुख हो सकता है क्या? सुख का भोग, सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख की संभावना कुछ किए बिना दुख हो सकता है? असंभव है, नहीं हो सकता। दूसरा दुख दे सकता नहीं, जगत दुख दे सकता नहीं, और भगवान दुख दे सकता नहीं, और दुख हमारे को होता है। तो हमने सुख की इच्छा की है तो उस सुख की इच्छा का त्याग कर दें। सुख की इच्छा में दुख की सिवाय कुछ मिलता नहीं। सुख अनुकूलता है, वो तो फिर भी आराम देती है, पर सुख की इच्छा क्या काम देती है? भगत पर आपकी स्त्री रसोई बना भोजन करा दे तो उस भोजन में तो आराम और सुख मिलता है, परंतु ये हमारा कहना ही माने है, ऐसी इच्छा तो दुख ही देती है, उनको फायदा है। मानो उनकी कई हुई सेवा ले लो तो दोष नहीं है, पर सेवा की आशा रखो तो दोष ही दोष है कोरा। अब फायदा क्या होगा? नुकसान है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। क्योंकि हुई सेवा तो ले लो, परंतु आशा मतलब को कोई सेवा करे, स्वतंत्र है भाई, करे न करे मर्जी है उसकी। हम कोई उसके अनुकूल ही करते हैं क्या सदा ही? क्या हमारे द्वारा कभी उसके प्रतिकूल आचरण नहीं होता? कभी भाव नहीं होता? होता है तो उस होगा तो नई बात क्या होगी? नहीं क्या होगी? हम जैसे करते वैसे करती है। ऐसे हमारा मित्र है कोई, हमारे विरुद्ध कर दिया काम, तो भाई मित्र तो मित्र ही है, भूल से हो गई। अपने भोजन करते हुए भी कभी होठ आ जाता, दांतों के बीच में कभी चीब आ जाती है, तो उसमें हम रीस करें। अब दांत के द्वारा जीभ कट गई तो पत्थर दांत को तोड़े, पीड़ और हो जाएगी, तो कोई रीस नहीं आती। इस तरह से कोई हमारे कर देता है तो दांत के द्वारा जीभ खिंचेगी, भाई कट गई, क्या बात? बुरा भाव नहीं समझे, बुरा कोई कर नहीं सकता। नीति में आता है कि सर्पाणांच खलानांच परद्रव्यापहारिणाम अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति तेनेदम वर्तते जगत। सांप है, चोरी करने वाले हैं, डाका डरने वाले हैं, जेब कतरने वाले हैं, उनकी अगर मनचाही हो जाए तो किसी के पास धन रह सकेगा? वे मन चाहे जो ही हो जाए तो किसी के सुख आराम और धन रह सकता है क्या? जितने चोर है उनके मन चाही हो जाए, डाकू जितने उनके मन चाही हो जाए, जितने जेब कतरने वालों का मन क्या हो जाए, किसी तरह से आपको ठगने वाले उनका मन चाही हो जाए, तो आपके पास धन रह सकता है? तो उनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता है सब जगह। जहाँ हमारे नुकसान होना होता है वहीं उनका अभिप्राय सिद्ध होता है।